वहां पर बीजेपी जीती। इलेक्शन कमीशन जो है अब एक पॉलिटिकल पार्टी का प्रकोष्ठ बन करके रह गया है। कभी कभी ये लगता है कि इलेक्शन कमीशन और बीजेपी एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। एक तरफ बिहार की सड़कों पर विपक्ष का सियासी इनकलाब और दूसरी ओर चुनाव आयोग का नया दांव। क्या वोटर लिस्ट विवाद देश की सियासत में लाएगा बड़ा सैलाब? दरअसल ये सवाल इसलिए है क्योंकि बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले SIR स्पेशल इन्वेस्टिव रिवीजन यानी मतदाता सूची की स्क्रीनिंग को लेकर कोहराम मचा है। इसी कड़ी में राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस सहित कई विपक्षी दल इसके विरोध में बिगुल बजा चुके हैं। खुद राहुल गांधी दिल्ली से पहुंचे बिहार और साफ तौर पर इसे महाराष्ट्र की तर्ज पर बिहार में वोट चोरी की कोशिश बता दिया। लोकसभा के चुनाव के कुछ ही देर बाद महाराष्ट्र और हरियाणा में विधानसभा का चुनाव है। लोकसभा के चुनाव में महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन मेजॉरिटी लेके आए, जीत के आया, और विधानसभा के चुनाव में कुछ ही महीने बाद इंडिया गठबंधन बुरी तरह हारा। और जैसे ही हमने डेटा देखना शुरू किया हमें पता लगा कि लोकसभा में और विधानसभा में 1 करोड़ नए वोटर शामिल हुए। आश्चर्य की चीजें निकली। हर कंस्टिट्यूएंसी में जहां भी वोटर बढ़े, जिन जिन कंस्टिट्यूएंसीज में वोटर बढ़े वहां पर बीजेपी जीती। सारे के सारे वोट जो नए वोट आए वो सारे के सारे बीजेपी को गए। तेजस्वी भी आयोग के इस फॉर्मूले को लेकर तीखे तेवर दिखा रहे हैं। विरोध के इसी मंच पर तेजस्वी ने इसे तानाशाही करार देते हुए कहा कि ये दादागिरी नहीं चलेगी। विपक्ष का आरोप है कि ये गरीब, दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक समुदायों को वोट से वंचित करने की साजिश है। पूरे बिहार के लोगों में नाराजगी है इलेक्शन कमीशन को लेके। खास तौर पे इलेक्शन कमीशन जो है अब एक पॉलिटिकल पार्टी का प्रकोष्ठ बन करके रह गया है। उसके इशारे पे ही सारा फैसला निर्णय जो है लिया जाता है। खुद ही इलेक्शन कमीशन कंफ्यूज है करना क्या चाहती है। बार बार जो है गाइडलाइंस जो है चेंज किए जा रहे हैं। अब विपक्ष जहां इस प्लान के खिलाफ शक्ति प्रदर्शन कर रहा था, वहीं चुनाव आयोग ने भी एक बड़ा ऐलान कर दिया। आयोग ने साफ किया है कि ये कवायद देश के हर राज्य में की जाएगी, क्योंकि आयोग का मिशन है कि कोई गैर भारतीय वोटर लिस्ट में न रहे। संविधान के अनुच्छेद 326 के तहत वोटर लिस्ट की स्पेशल स्क्रीनिंग बिहार से शुरू की गई है, क्योंकि यहां जल्द ही चुनाव होने हैं। हम चाहते हैं कि हर भारतीय नागरिक वोटर लिस्ट में हो, किसी मृतक का नाम सूची में न हो और जो जहां का रहने वाला है वो उसी इलाके का वोटर हो। दरअसल इस फॉर्मूले में करीब 11 तरह के दस्तावेजों का जिक्र है। वहीं इसमें स्क्रीनिंग के 4 नियम हैं। विपक्ष उन दस्तावेजों की मांग पर ही आयोग और केंद्र सरकार को घेरने में लगा है। इधर 2027 में यूपी में भी चुनाव होना है। ऐसे में यहाँ भी ये फॉर्मूला लागू होगा। सपा मुखिया अखिलेश यादव भी लगातार वोटर लिस्ट में गड़बड़ी और वोट काटने सरीखे आरोप लगाते रहे हैं। कभी कभी ये लगता है कि इलेक्शन कमीशन और बीजेपी एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। 1 लाख वॉलंटियर और एक तरीके से अगर माने तो पूरी बिहार की वोटर लिस्ट नहीं बनेगी 25 दिन के अंदर या 20 दिन के अंदर, और तमाम कागज उसमें पूरे करने पड़ेंगे। अगर आप हैं इस डेट से इस समय पैदा हुए हैं तो अपने आपको डेट ऑफ बर्थ माँ बाप की देनी पड़ेगी, और अभी कुछ हिस्सों में बाढ़ आ जाएगी बिहार में, और बताओ कागज कहाँ ढूंढते फिरेंगे। ये अगर उन्हें करना था तो 1 साल पहले क्यों नहीं किया इन्होंने, या 2 साल पहले क्यों नहीं किया। राहुल गांधी के लिए गाना है, आप लोग को भी गाना चाहिए। उनको जब भी देखिए गाना बोलिए कि वो भी सुने, आप लोग भी गुनगुना दिया कीजिए। वो तो है अलबेला हजारों में अकेला। ऐसी सी बात बोलेंगे ना कि आपके भी दिमाग की बत्ती जल जाएगी कि भाई ये कहां से आया। कहते हैं कि मार्च निकला है, नेता तो मार्च नहीं कर रहे थे, खाली जनता कार्यकर्ता मार्च कर रहे थे, नेता तो गाड़ी पे खड़े थे। तो मैं जानता हूं 39 डिग्री टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, कुछ लोग मोटे तगड़े हैं, चलने में दिक्कत होती है, तो कार्यकर्ताओं को नचवा दो। अरे अराजकता फैलाने के अलावा कोई काम है?
पूरे बिहार और देश में सुनियोजित तरीके से अराजकता फैलाने का प्रयास किया जा रहा है, और वो हम होने नहीं देंगे, क्योंकि ये बेसिकली हैबिचुअल झूठा और अराजक लोग की फौज है। बहरहाल बिहार में चुनावी बिसात बिछने लगी है तो देश के कई सूबों में आने वाले समय में ये बिसात बिछने वाली है। ऐसे में वोटर लिस्ट विवाद भी दूसरे प्रदेशों की परिधि में पैर पसारेगा। सवाल यही है कि क्या बिहार के बाद उत्तर प्रदेश में भी होगा कलेश, और सवाल ये भी है कि आखिर वोटर लिस्ट की स्क्रीनिंग में परेशानी क्यों?